नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सेविंग से सिंपल। मैं हूं कृष्ण चौहान और आज हम बात करेंगे हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ की, जो 17 अगस्त से ओपन हो चुका है और 19 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का साइज है 2600 करोड़ रुपए और प्राइस बैंड है 57 से 60 रुपए और रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए मिनिमम 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएमपी की, क्योंकि आईपीओ के टाइम सबसे पहले इन्वेस्टर इसी को चेक करता है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का जीएमपी चल रहा है अराउंड 3.5 रुपए। अगर अपर प्राइस बैंड 60 रुपए में 3.5 ऐड कर दें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अराउंड 63.50 बनती है। यानी करंट जीएमपी के बेसिस पर सिर्फ 5.8% का प्रीमियम का इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, जीएमपी अनऑफिशियल होता है, ये एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता और जीएमपी रैपिडली चेंज भी हो सकता है। और ऑनेस्टली हराइजन के केस में मुझे जीएमपी से ज्यादा कंसर्न कंपनी के फाइनेंशियल्स और डेट को लेकर है। इसलिए वीडियो के एंड में बात करेंगे कि अप्लाई करें, अवॉइड करें या वेट एंड वॉच। और अगर आपको आईपीओ एनालिसिस में सिर्फ जीएमपी नहीं बल्कि कंपनी की एक्चुअल हेल्थ और रिस्क भी समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए कंपनी को समझते हैं। हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ 2600 करोड़ का है और ललिता ज्वेलरी से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ओएफएस नहीं है। प्राइस बैंड है 57 से 60 रुपीज, लॉट साइज है 250 शेयर्स और मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपए। आईपीओ खुला हुआ है 17 से 19 अगस्त के बीच में और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 24 अगस्त। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का पोस्ट इशू मार्केट कैप अप्रॉक्स 17,300 करोड़ रुपए। अब सवाल है, कंपनी इतना पैसा रेज करके करेगी क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो, हॉराइजन इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली बिजनेसेस के लिए लार्ज वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज डेवलप, ओन और लीज करती है। ई कॉमर्स, एफएमसीजी, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कंपनी को ह्यूज स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी चाहिए होती है। हॉराइजन उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास अराउंड 45 से 46 एसेट्स, अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है और प्रेजेंस 10 मेजर इंडियन सिटीज में है। इसके पोर्टफोलियो में मेनली दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स मतलब वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। यानी इंडिया में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है तो थ्योरेटिकली हॉराइजन को भी बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव है, कंपनी ब्लैक स्टोन बैक्ड है। ब्लैक स्टोन के पास कंपनी में आईपीओ से पहले अराउंड 89% स्टेक था, तो बिजनेस क्वालिटी और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आते हैं असली कंसर्न पर। 2600 करोड़ रेज हो रहा है लेकिन इसका मेजॉरिटी पैसा एक्सपेंशन में जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2250 करोड़ रुपए डेट रिपेमेंट, प्रीपेमेंट के लिए यूज होने वाला है। यानी रफली 86.5% आईपीओ प्रोसीड्स डेट रिड्यूस करने में चले जाएंगे। बाकी अराउंड 350 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। और यहां से आईपीओ की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल रहा है लेकिन उस पैसे का मेजर पर्पस है डेट कम करना, कर्ज को कम करना। मतलब कंपनी का बिगेस्ट कंसर्न अभी एक्सपेंस से ज्यादा बैलेंस शीट को इंप्रूव करना है। अब नंबर्स देखते हैं। FY24 में टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 245 करोड़ थी, FY25 में बढ़कर 439 करोड़ हुई और FY26 में जंप करके अराउंड 768 करोड़ हो गई। यानी रेवेन्यू ग्रोथ क्लियरली स्ट्रांग है लेकिन प्रॉब्लम प्रॉफिट में है। FY24 में लॉस 160 करोड़ रुपीस, FY25 में लॉस 179 करोड़ रुपीस और FY26 में लॉस 204 करोड़ रुपए। यानी रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और FY26 में लॉस और बड़ा है। ये पॉइंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का बिजनेस स्केल ग्रो कर रहा है लेकिन बॉटम लाइन अभी भी पॉजिटिव नहीं हुई है। अब ये भी समझना जरूरी है कि लॉस का रीजन क्या है। हॉराइजन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें लैंड, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सब पर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होता है और कंपनी पर डेट भी काफी हाई है। मार्च 2026 के अराउंड टोटल बोरोइंग्स अप्रोक्सीमेटली 6,884 करोड़ रिपोर्टेड थे, तो कंपनी को डेट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही डिप्रिसिएशन भी सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट, बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवल पर इबिटा स्ट्रांग हो सकता है लेकिन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के बाद नेट प्रॉफिट नेगेटिव रह जाता है। FY26 में कंपनी का इबिटा 608 करोड़ था लेकिन पैट अप्रोक्सीमेटली -204 करोड़ रुपए। यानी बिजनेस जनरेट कर रहा है लेकिन फाइनेंसिंग और एसेट रिलेटेड कॉस्ट बॉटम लाइन को
प्रेशर में रख रहे हैं। अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो, बिजनेस हेल्थ प्रॉमिसिंग, फाइनेंशियल हेल्थ करेंटली वीक। दोनों को अलग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के पास लार्ज एसेट बेस, 60 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो, मल्टीपल सिटीज में प्रेजेंस, वेयर हाउसिंग डिमांड का स्ट्रक्चरल ग्रोथ, बैकस्टोन की बैकिंग जैसे पॉजिटिव्स है। लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, डेट हाई है, इंटरेस्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट बर्डन है, आईपीओ प्रोसीड्स का मेजरली डेट रिपेमेंट में जा रहा है। तो मैं इसको बैड बिजनेस नहीं बोलूंगा, मैं सिंपली इसे बोलूंगा बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन बैलेंस शीट को अभी काफी इंप्रूवमेंट चाहिए। अब पॉजिटिव्स को क्विकली देखते हैं। पॉजिटिव नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। इंडिया में ई कॉमर्स, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेयर हाउसिंग डिमांड बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। पॉजिटिव नंबर 2, लार्ज स्केल, अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो और मल्टीपल सिटीज में प्रेजेंस कंपनी को स्केल एडवांटेज देता है। पॉजिटिव नंबर 3, ब्लैकस्टोन की बैकिंग। ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर का बैकिंग डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी को ऐड करता है। पॉजिटिव नंबर 4, डेट रिडक्शन। 2250 करोड़ डेट रिपेमेंट के बाद कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस हो सकता है। अगर डेट रिडक्शन के बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है तो फ्यूचर में इक्विटी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन रिस्क भी कम नहीं है। रिस्क नंबर 1, लॉस मेकिंग कंपनी। सबसे बड़ा रिस्क यही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। रिस्क नंबर 2, हाई डेट। मार्च 2026 पर बोरोइंग अराउंड 6,884 करोड़ थी। आईपीओ का मेजरली पैसा इसी डेट को रिड्यूस करने में जा रहा है। रिस्क नंबर 3, इंटरेस्ट रेट रिस्क। डेट हैवी बिजनेस होने की वजह से फाइनेंसिंग कॉस्ट का इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्क नंबर 4, कस्टमर कंसंट्रेशन। कंपनी की रेवेन्यू कंसंट्रेशन भी एक रिस्क है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉप 10 कस्टमर्स अराउंड 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। रिस्क नंबर 5, एग्जीक्यूशन। डेट कम करने के बाद कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को मोनेटाइज करती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी का की फैक्टर होगा। अब वापस जीएमपी पर आते हैं। करंट जीएमपी अराउंड है 3.5 रुपीज, 60 रुपीज के बैंड पर। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अराउंड 63.5 रुपीज, यानी सिर्फ अराउंड 5.8% प्रीमियम का इंडिकेशन। और मेरे हिसाब से यहाँ रिस्क रिवॉर्ड को केयरफुली देखना चाहिए। एक तरफ ब्लैकस्टोन, लार्ज एसेट बेस, वेयर हाउसिंग, ग्रोथ स्टोरी, दूसरी तरफ लॉस, हाई डेट और मॉडेस्ट जीएमपी। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी करंट जीएमपी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर रहा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी पहले यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि डेट रिडक्शन के बाद कंपनी कब प्रॉफिट जनरेट करती है। तो अब फाइनल क्वेश्चन, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड? मेरे व्यू में मैं इसे स्ट्रॉन्ग बाय या मस्ट अप्लाई कैटेगरी में तो नहीं रखूंगा। रीजन ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस खराब है, एक्चुअली बिजनेस का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का एसेट बेस स्ट्रांग है और ब्लैकस्टोन बैकिंग भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन करंट फाइनेंशियल हेल्थ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती। रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लेकिन कंपनी लॉस में है, डेट हाई है और आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर पोर्शन डेट रिपेमेंट में जा रहा है। ऊपर से करंट जीएमपी भी सिर्फ अराउंड 5-6% की लिस्टिंग प्रीमियम का इंडिकेशन दे रही है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी होगी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच बेटर है। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म वेयर हाउसिंग स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो आईपीओ को कंप्लीटली इग्नोर करना जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन है तो करंट जीएमपी के बेसिस पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटर टू वेट फॉर वॉच द कंपनी टू डेमोस्ट्रेट इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट आफ्टर डेट रिडक्शन। यानी सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस गुड पोटेंशियल, फाइनेंशियल हेल्थ वीक, जीएमपी नॉट वेरी अट्रैक्टिव, ओवरऑल वेट एंड वॉच, अवॉइड फॉर नाउ। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपकमिंग आईपीओस को इसी तरह जीएमपी, बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट के साथ सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करूं तो सेविंग से सिंपल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ अप्लाई, वेट या अवॉइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। जय हिंद।